कहा था ना तू मेरी बड़ी मूर्ति बनाकर पूजा करेगा। मैं काली माता की बड़ी रूप में तेरे हाथ से पूजा लेना चाहती हूँ। भवेश अपने हाथों से 14 हाथ ऊंची काली प्रतिमा का निर्माण करता है। भवेश, काली माता का ये विशाल रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भवेश, हमारे घर लौटने में बहुत देर हो गई। चारों तरफ कितनी अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, डर मत। काली माता की नाम जपते हुए आगे बढ़। जो भी हो, मेले में राधा कृष्ण की प्रतिमाएं कितनी विशाल विशाल आकार की थी। राधा कृष्ण की ये मेला देखकर मन तृप्त हो गया। अगले साल फिर आएंगे, ठीक है? हाँ, अगले साल फिर आएंगे। अगर हम काली माता की ऐसी बड़ी मूर्ति बनाएं तो कैसा रहेगा? वाह, काली माता के पूजा में ऐसे बड़ी काली माता की प्रतिमा बनाए तो सब लोग देखते रह जाएंगे। चारों दोस्त बातें करते हुए जंगल के भीतर शमशान के रास्ते से नदी के घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी एक बरगद के पेड़ की डाल पर इतनी रात को इस रास्ते से कौन जा रहा है? लगता है बिल्कुल भी डर नहीं है। अभी इन्हें पकड़कर मजा चखाती हूँ। तभी चुड़ैल बरगद के पेड़ से सीधा उनके सामने आकर रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। भवेश, मैंने तुझे कहा था ना, जंगल की ये रास्ता डरावनी है। अब हम क्या करें? सुनसान रातों में जंगल के रास्ते, पेड़ों की डाली में चुड़ैल और डायन बैठी रहती है। तभी चुड़ैल हाथ बढ़ाकर गदाई को पकड़ लेती है। इस हालात में और कोई उपाय ना देखकर भवेश जोर जोर से माँ काली का मंत्र जपने लगता है। ओम काली माता की नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम काली माता की नमः, ओम चामुंडाय नमः। चुप कर तू, मैं इसे अभी छोड़ देती हूँ। यहाँ से चली जाती हूँ, चुप कर। ये कहते ही चुड़ैल तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। फिर तीनों दोस्त नदी की ओर चलना शुरू करते हैं। हमारे पीछे पायल की आवाज, फिर से हमारा कोई पीछा कर रहा है। सावधान, कोई पीछे मत देखना, बस चुपचाप चलते रहे। कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। दिखा जाता है कोई उनके पीछे पीछे पायल पहन के चल रहा है। इसके बाद जब वो तीनों दोस्त चलते हुए नदी के घाट तक पहुँचते हैं। अरे, अब वो पायल की आवाज नहीं आ रही। चारों दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक गुड़हल का फूल पड़ा है। और उन्हें देखकर नाव वाला कहता है, क्या बाबू लोग, इस सुनसान रातों में तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाओगे? राधा कृष्ण की मेला देखने गए थे, नैहाटी जाएंगे। उधर जंगल की रास्ता काफी डरावनी है। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जो भी हो, देर मत करो, नाव पर चढ़ जाओ जल्दी। फिर नाव वाला नाव चलाने लगता है और वो तीनों नाव वाले को सारी घटना बताने लगते हैं। वो और कोई नहीं था, काली माता थी। काली माँ ही तुम्हारी रक्षा की। जय माँ काली, जय माँ काली। इसके बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन सुबह चाय की दुकान पर चारों दोस्त काली पूजा की योजना बनाने लगते हैं। भवेश, काली माता की पूजा आने ही वाला है, हमें अब काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, शुरू तो करेंगे, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। कैसे पूजा होगी पता नहीं। भवेश, तू चिंता मत कर, हम सब है ना, सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ, अरे हम पड़ोसियों से चंदा मांगेंगे, तू चिंता मत कर। नहीं गदाई, ये मेरे घर की पूजा है, पड़ोसियों से हम चंदा नहीं लेंगे। फिर उस दुकान से चाय पीने के बाद चारों दोस्त अपने अपने घर लौट जाते हैं। भवेश बेटा, कुछ काम मिला क्या? कुछ ही दिनों में काली पूजा है, पूजा के लिए पैसे कहाँ से मिलेगी? कई कारखानों में काम की तलाश की, लेकिन सब वही एक बात करते हैं, अभी काम नहीं है। हे काली माता, मेरे बेटे के लिए कुछ काम का इंतजाम कर दो।
इस गरीब के लिए कुछ उपाय कर दो माता। फिर धीरे धीरे शाम ढलकर रात हो जाती है। गहरी रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी अचानक भवेश, भवेश, तू वो बात भूल गया क्या? कहा था ना तू मेरी बड़ी मूर्ति बनाकर पूजा करेगा। मैं काली माता की बड़ी रूप में तेरे हाथ से पूजा लेना चाहती हूँ। भवेश, भवेश। भवेश की नींद टूटते ही वो बिस्तर पर बैठ जाता है। काली माता की ऐसा सपना देखकर वो मन ही मन कहता है, हाँ, अगले साल राधा कृष्ण की मेला देखकर लौटते समय हमने ये कहा था कि बड़ी काली मूर्ति की पूजा करेंगे। जय माँ काली, जय माँ काली। उस रात भवेश को फिर नींद नहीं आती। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह जब भवेश नौकरी की तलाश में घर से निकल रहा था तब, रुक बेटा, कुछ खा कर तो जा। नहीं माँ, आज बहुत से कारखानों में काम की तलाश करने जाना है, देर हो रही है माँ, मैं चला। हे दयामयी काली माता, मेरे बेटे के लिए नौकरी का इंतजाम कर दो माँ। इसके बाद भवेश घर से निकलकर एक एक करके कई कारखानों में नौकरी के लिए पूछता है, लेकिन हर जगह से उसे निराश होकर लौटना पड़ता है। और थककर जब वो एक चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहा होता है तभी एक लड़की उसके पास आती है। साहब, ओ साहब, क्या आप मुझे एक बिस्कुट खरीद कर देंगे? देखिए ना, मैं ये कागज का टुकड़ा दुकानदार को देती हूँ तो वो मुझे डांट कर भगा देता है। अरे पगली, ये तो अखबार का टुकड़ा है, कोई पैसे नहीं। तू ऐसा कर, ये कागज का टुकड़ा मुझे दे दे, मैं तुझे बिस्किट खिलाता हूँ। ठीक है, तो फिर ये लीजिए। भवेश लड़की से वो अखबार का टुकड़ा ले लेता है। फिर दुकानदार से कहता है, भैया, दो वो अच्छे वाला बिस्कुट दीजिए। भवेश बिस्कुट लेकर लड़की को देता है। बिस्कुट मिलने पर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर चाय की दुकान से चली जाती है और भवेश अखबार के टुकड़े की तरफ एक झलक देखते ही उसे दिखाई देता है, अरे यहाँ तो नौकरी की विज्ञापन है। मैंने इतनी तलाश की लेकिन इस जूट मिल में तो गया ही नहीं, ये पास में ही है। भवेश देर नहीं करता, उस जूट मिल की ओर दौड़ पड़ता है। वहाँ अपने पढ़ाई के सारे कागज दिखाते ही, हम तुम्हारे जैसे एक पढ़े लिखे आदमी के तलाश में थे, तुम कल से ही ऑफिस में ज्वाइन करो। हाँ जरूर, मैं कल ही ज्वाइन करूँगा। नई नौकरी मिलने की खुशी में भवेश सीधे घर लौट आता है और अपनी माँ को आज की सारी घटनाएं बताने लगता है। अच्छा, उस लड़की के पैरों में अलता और माथे पर लाल बिंदी था क्या? हाँ था, पर इसमें बड़ी बात क्या है? लड़की है, पैरों में अलता, माथे पर बिंदी होगा ही। भवेश, तू काली माता को पहचान नहीं पाया। आज वो लड़की के रूप में आकर तेरी नौकरी का इंतजाम कर दी। जय काली माता की जय, जय बड़ी माँ। फिर धीरे धीरे काली पूजा का दिन पास आने लगता है। माँ काली का सपनादेश के अनुसार भवेश अपने हाथों से 14 हाथ ऊंची काली प्रतिमा का निर्माण करता है। उसके दोस्त भी हाथ बटोते हैं। भवेश, काली माता का ये विशाल रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमल जैसी आंखें, दाहिने ऊपर की हाथ से माँ आशीर्वाद दे रही है और नीचे वाले हाथ में मिठाई धारण किया है। बाएं ऊपर के हाथ में माँ की अस्त्र है और नीचे वाले हाथ में धारण किया है पापी का मस्तक। भवेश माँ काली की पूजा शुरू करता है। काली माता, माता तुम सचमुच हो। जिस तरह तुमने मेरा काम का इंतजाम कर दिया उसी तरह सबका कल्याण करो। अपने भक्तों को कभी खाली हाथ मत लौटाना। जय काली माता की जय, जय बड़ी माँ की जय, जय बड़ी माँ की जय।
इसके बाद से नैहाटी की काली माता की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगती है। दूर दूर से अलग अलग धर्मों के भक्त बड़ी माँ के पास आने लगते हैं। इसीलिए भवेश चक्रवर्ती के परिवार की काली माता की पूजा सभी भक्तों के लिए किए जाने लगे, क्योंकि वो सभी भक्तों की माँ है। इसीलिए बड़ी माँ कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। बड़ी माँ अत्यंत प्रसिद्ध है। सुना जाता है कि काली पूजा के पहले दिन गहरी रात में पायल और सफेद साड़ी पहनकर छम-छम आवाज करती हुई कोई गंगा घाट की ओर जाता है। अगर आप नैहाटी की काली माता के ऐसे ही और चमत्कारों पर कार्टून देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करना।